नमस्कार, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष एक नई कहानी के साथ। पुराने समय की बात है, एक बाबा भारती नाम के एक संत अपने आश्रम में रहा करते थे। उनके आश्रम में एक बहुत ही सुंदर घोड़ा था। उसी इलाके में खड़क सिंह नाम का एक मशहूर डाकू रहता था। उसका भी पूरे इलाके में आतंक था। बाबा के घोड़े को बारे में खड़क सिंह को भी मालूम चला, तो उसने सोचा कि किसी तरह इस घोड़े को हासिल किया जाए। तो एक दिन खड़क सिंह क्या किया कि बाबा भारती शाम को अपने घोड़े से टहल रहे थे। वह रास्ते में अपाहिज बनकर लेट गया। जब उसके पास बाबा भारती पहुंचे तो वो काफ़ी कराह रहा था और बोला कि बाबा, मैं अपाहिज हूँ, मुझे आप मेरे घर तक छोड़ दो। बाबा भारती घोड़े से उतर गए और उसको घोड़े पर बैठा दिया और लगाम पकड़ते हुए चल रहे थे। जैसे ही कुछ दूर आगे चले, खड़क सिंह ने एक झटका दिया और लगाम अपने हाथों में थामकर घोड़ा लेकर भागने लगा। बाबा भारती ने कहा, रुक जाओ, मेरे पास आओ, एक मेरा कहां मानो। खड़क सिंह बोला कि सब बात मान लूंगा, लेकिन घोड़ा नहीं दूंगा। घोड़े को देने की बात छोड़ करके आप जो भी कहोगे वो बात मैं मान लूंगा। बाबा भारती ने कहा, अब घोड़े का नाम मत लो, आज से ये घोड़ा तुम्हारा हुआ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो ये घटना तुमने मेरे साथ किया है इसकी चर्चा कहीं मत करना। अगर तुम ऐसा कहोगे तो लोगों का गरीबों पर से, असहायों पर से विश्वास उठ जाएगा। खड़क सिंह अचंभा हो गया, चकित हो गया। वह सोच रहा था कि मुझे तो घोड़े को लेकर के भागना पड़ेगा, लेकिन ये तो खुद कह रहे हैं कि इसकी चर्चा ही किसी से मत करना। वह घोड़े को लेकर उस समय चला जाता है, लेकिन रात को खड़क सिंह को नींद नहीं आती है। वह रात के अंधेरे में आश्रम में पहुंचता है और घोड़े को अस्तबल में बांध देता है और गेट को उठा देता है। सुबह होती है, जब 5 बजता है, बाबा भारती अपने आश्रम से निकलते हैं तो अनायास ही उनके कदम अस्तबल की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ दूर पहुंचते हैं तो उनको याद आता है कि घोड़ा तो वहां है नहीं। घोड़ा भी अपने मालिक के पैरों की आहट को समझ जाता है, तो घोड़ा हिनहिनाता है। बाबा भारती जब अस्तबल में पहुंचते हैं तो घोड़ा बंधा हुआ मिलता है। बाबा भारती को बड़ा अचरज होता है कि घोड़ा तो खड़क सिंह ने वापस कर दिया था। कहानी की शिक्षा यह है कि बुरे लोगों पर भी कभी कभी अच्छे बातों का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वह सुधर जाते हैं। अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।